साथियों नमस्कार। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आने वाला एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रकार के सवाल आज अपन करेंगे। 3-4 सवाल आपके लिए बनाए हैं, देखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं, है ना। सवाल है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेच दी। यदि उसने वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता तथा पहले से 420 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। बताओ वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या है ना। देखते हैं इस सवाल को अपन, देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये में वस्तु खरीदी थी और यहाँ उसने 115 रुपये में बेच दी। 15% है, 100 का 15% निकालेंगे 115% में बिकेगी। ठीक है, अब यहाँ तो उसने बेच दी। अब क्या होता है, यदि वो 10% कम पर खरीदता तो 10% कम पर खरीदता तो कितने में खरीदेगा? 90 रुपये में खरीदेगा। ठीक है, और पहले से 420 रुपये अधिक में बेच देता। मतलब यहां जितने में भी बेची उसने, है ना, यहां जितने में भी बेची है उससे 420 रुपये ज्यादा में वो बेचता। कितने बेचता? 420 रुपये ज्यादा। तो उसको 30% का लाभ होगा। 30% का लाभ किसका? इससे होगा। तो इसका 30% कैसे निकलेगा? इसका 30% ऐसे निकाल लो। 9 3 27 27 रुपये लाभ हो तो 90 रुपये की चीज 27 रुपये ज्यादा में बिकी तो कितने में बिकेगी भैया? 117 रुपये में बिकेगी। पहले वो 115% बिक रही थी, अब वो 117% में बिक रही है। पहले किसी भी प्राइस में बिक रही थी, अब वो 400 रुपये ज्यादा में बिक रही है। इसका मतलब ये है कि 2% उसको ज्यादा मिले। तो इसका मतलब है कि 2% की वैल्यू किसके बराबर है? 420 रुपये के बराबर है। इसलिए कॉस्ट प्राइस क्या होती है? 100%। तो कॉस्ट प्राइस 100% बराबर क्या? ठीक है, इसको काट लेते हैं। 21 बार घटाइए। ठीक है, 1 2 3 21,000 रुपये की वस्तु है वो। कॉस्ट प्राइस क्या है? 21,000। ठीक है, आई बात समझ में आपको? आया सवाल? ठीक, ऐसा कैसा एक और सवाल करते हैं। ठीक, एक दुकानदार ने एक वस्तु 10% घाटे पर, यहाँ लिखो घाटे पर, है ना। चलो पहले लाभ वाला सवाल कर लेते हैं, है ना। 10% कर लो इसको। ठीक है, ये नया सवाल बन गया है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 10% लाभ पर बेच दी। यदि उसने 5% कम पर खरीदी होती, है ना। कैसे खरीदी? यदि उसने वस्तु को 5% कम पर खरीदा होता तथा पहले से 72 रुपये ज्यादा, पहले से 72 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। ठीक है, 20%। ठीक, ये आपके लिए एक नया सवाल बना दिया है, इसको मिटा रहा हूं मैं। पहले वाले इस सवाल को आप कीजिए। देखो सवाल वापस देख लेते हैं अपन। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 5% कम पर खरीदा होता तथा पहले से 72 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु की कॉस्ट प्राइस फाइंड कीजिए। ठीक है, देखते हैं वापस इस सवाल को। अगेन 100% अपन ने मानी इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब इसको बेच कैसे दिया? 10% लाभ पर, मतलब 110 पर इसको बेच दिया। अब उसने वस्तु को कितने कम पे खरीदा होता? 5% कम पे खरीदा होता। तो 5% कम पे खरीदा होता मतलब 95 में खरीदा होता। और पहले से यहां जितने में भी बेच रहा है उससे 72 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। अब 95 का 20% निकालो तो 95 का 20% कितना होगा? 19 रुपये होगा। ठीक है, 19 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो 19 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो कितने बिकेगी ये? 114। पहले 110% बिक रही थी, अब 114% बिक रही थी। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? ये 4% का आ रहा है।
और 4% का क्यों आ रहा है? क्योंकि वो 72 रुपये ज़्यादा में बिक रही है। ठीक है साथियों, तो इसका मतलब कि ये 4% के बराबर है 72 रुपये, इसलिए 100% बराबर क्या? ठीक है, काट लेते हैं इसको। 18 चौक 72, तो कॉस्ट प्राइस कितनी गई? 1800 रुपये। ठीक है साथियों, एक और सवाल बनाते हैं अपन ऐसा कैसे। ठीक है, इसी में संशोधन कर लेते हैं अपन, है ना। देखो, लिखो, एक दुकानदार ने वस्तु 20% लाभ पर बेच दी। इसको 20 कर लो, 20 कर लो, इसको 20% लाभ पर उसने बेच दी। ठीक है, यदि उसने वस्तु को 15% कम पर खरीदा होता तथा पहले से 96 कर लो, इसको पहले से 96 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 60% का लाभ होता। तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस फाइंड कीजिए। ठीक है, देखते हैं इस सवाल को अपन। देखो क्या करा, एक दुकानदार ने वस्तु कैसे बेच दी? 20% लाभ पर बेच दी, है ना। तो ये 100 रुपये की चीज थी और 120 में उसने बेच दी। ठीक है, अब उसने 15% कम पर खरीदी, तो 15% कम पर खरीदी मतलब 85 में खरीदी। ठीक है, अब यहाँ जिस भी प्राइस में बेची उससे 96 रुपये ज़्यादा में बेचा, तो उसको 60% का लाभ होता। अब इसका 60% निकालो, तो 85 का 60%, ठीक है, 60%। ठीक है, ये तो 3/5, 17 पंजे 85, 17 थी 51, 51 रुपये इसमें जोड़ देते हैं। तो 1 और 5 6 और 8 और 5 13, 136% बिकी। ठीक है, कितने में बिकी? 136% में बिकी ना। तो पहले बिक रही थी 120%, अब बिक रही है 136% में। तो कितने परसेंट ज़्यादा मिल रहे हैं अपने को? 16% ज़्यादा मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने 96 रुपये ज़्यादा में बेची इसको, तो 16% के बराबर है 96, इसलिए 100% बराबर क्या है? 6 बार काट दो, तो वस्तु कितने की आई भाई? 600 रुपये की। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका? सीपी। अब सीपी तो निकाल लिया, उसके बाद कुछ भी पूछ सकता है वो कि पहले कितने में बेची, पहली कंडीशन में कितने में बेची, पहली कंडीशन में कितने में बेची, तो इसका 20% निकाल लो, इसी में जोड़ दो, या सीधा 120% निकाल लो, 12×72 720 में बेची, है ना। सवाल को यूँ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं, है ना। अब सवाल है ये कि एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं को 10% कम पर बेचा। कैसे बेचा? 10% कम पर, है ना, लाभ पर नहीं बेचा, हानि पर बेचा। इसको हानि कर लो, 10% हानि पर बेचा। ठीक है, फिर यदि उसने वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता, कैसे खरीदा होता? 20% कम पर खरीदा होता तथा पहले से 90 रुपये अधिक पर बेचा होता, पहले से 90 रुपये अधिक पर बेचा होता, तो उसको 15% का लाभ होता। कितना होता? 15% का लाभ होता। बताओ वस्तु को क्रय मूल्य क्या है? आई बात समझ में? देखो क्या है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता तथा पहले से 90 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 15% का लाभ होता। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, देखो अब इसने क्या करा कि पहले लाभ पे नहीं बेचा वस्तु को, ना घाटे में बेच दिया। 100 रुपये की वस्तु है, उसने घाटा खा के 90 रुपये बेच दिया। अब क्या हुआ, यदि
उसने 20% कम पे खरीदा होता, तो 20% कम पे खरीदा होता मतलब 80 भी खरीदा होता, और पहले से 90 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, पहले से 90 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो 80 का 15% कितना होता है? 12 रुपये होता है। ठीक है, 12 इसमें अपन जोड़ देते हैं तो वस्तु कितने में बिकेगी? 92 बिकेगी ना। अब पहले वो 90% बिक रही थी, अब 92% बिक रही है ना। क्यों बिक रही है? कि पहले से अपन ने 90 रुपये ज़्यादा में बेची है। तो ये 90 किसके बराबर है? 2% के बराबर है। 2% बराबर है 90 के, इसलिए 100% बराबर क्या? ये फर्स्ट प्राइज आ गई। काट लेते हैं इसको 45, तो 4500 रुपये की सीपी आई है इसकी। ठीक है साथियों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, हम और आपके लिए नए नए सवाल लाके आपको बताएं जिससे आपका फ़ायदा हो। ठीक, ओपन कर लीजिए।